बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोगों की शिकायत होती है, हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मर्तबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मर्तबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज का मुशाहिद किया है कि रात से 5:30 बजे के दौरान आपकी अमूमन आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कौन है जो आपको इस वक्त नींद से जगाता है? कौन सी वह जगह है जिससे आप रात के इस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं? कौन इस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है? इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बे इख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दे। खवातीन हजरात, दुनिया में हर अमीरो गरीब नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी की शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग माल और असबाब के खत्म हो जाने पर परेशान हैं या गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी ना किसी या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन जहनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों में यह वक्त बदल जाता है। इस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं और यह सूरत हाल बहुत से कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे हो तो इस वक्त आपने करना क्या है? तो चलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको अहदीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो इस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको जिंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 9 से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार होते हैं, आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद कर है। यह रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज्यादा करीब होता है ताकि वह इनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरब है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुजुर्गों बतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है। जब आखिरी तई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इस दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं इसको इसकी मतलूब चीज अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्श तलब करे और मैं इसे बख्श दूं? कोई तौबा करने वाला, मैं इसकी तौबा कबूल करूं? कोई साहिल जिसे मैं अता कर दूं? यहां तक कि सुबह तल्लू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है। हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरब है कि वह बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तौफीक करता है, यहाँ तक कि एक दहाई रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और आवाज देता है कि है कोई मगफिरत का तलबगार, मैं इसकी मगफिरत करूं। है कोई तौबा करने वाला, मैं इसकी तौबा कबूल करूं। और है कोई साहिल, मैं इसे अता संगीत करूं। और है कोई दुआ करने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूं। हत्ता के फजर तल्लू हो जाती है। दोस्तों, इन अहदीस का मकसद यह है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चले कि यह वक्त कितनी अहमियत का हामिद हमारा मालिक खुद ही आवाज देता है। मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें, और इन फराम का साइंसी लट सी वजह भी बता देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह इन्हें हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। हजरत सैयदना उबा बिन सामत से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, इसकी दुआ कबूल होगी। अगर वजू करें और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए। सैयदना अब्बू सईद रदरी से रिवायत करते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वह पसंद करता है तो वह अल्लाह की तरफ से है, इसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज देखे जिसे वह नापसंद करता है तो वह शैतान की तरफ से है, इसके शर से पनाह मांगे। इसका जिक्र किसी से ना करें तो वह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरात पूछ रहे होते हैं तो इस बात को मलूज रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछिए। और जब भी रात को आंख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीर पर जरूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए दुआ मांगे, जो भी मांगना है मांग ले। दिल का सुकून, रिज्क, शादी की दुआ जायज, हाजा औलाद की दुआ। अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारका पर अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा और इस मुकद्दस लम्हे से फायदा उठाइए। इस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है कि ए इंसान, आपको मकसद के लिए बेदार किया गया है, इसे पहचानो और इसे पूरा करो। नाजरीन गराम, कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की यह सिफत बयान फरमाई है। वह रात के वक्त थोड़ा अरसा सोया करते थे और आखिर रात में मगफिरत मांगा करते थे। दोस्तों, हर चीज के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक खास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चांद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नजूल लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है। रहमत के नजूल का वक्त होता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करें। इस वक्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है और इस लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसके तमाम मजहिर साइंटिफिक थ्योरी बयान कर चुके हैं। और साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। और जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके हर रुकन के अलग अलग फवायटी तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस इसको सच साबित करने लगी है। लेकिन कुछ लोग अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर गामजीन आंख खुलती है तो जरूर उठे वजू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाए और पाक हो जाएं, या कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस ले, जोर से हवा को बाहर निकाले ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हो। चंद रकात नमाज पढ़े क्योंकि नमाज से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और सजदा करते वक्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज्यादा गुण मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजी और पस्ती को इख्तियार करते हुए अपने पेशानी को झुकाना और इसके कदमों में रख देना बहुत महबूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है और अपने कुर्ब का शर्फ बख्ता है। रात को 3 से 5 के दरमियान आंख खुलने के पीछे क्या इशारा मिलता है और यह अच्छा शगुन है या नहीं? रात को 3 से 5 के दरमियान का वक्त तहज्जुद का वक्त होता है। इस वक्त इंसान की आंख क्यों खुलती है? तहज्जुद के बारे में हक के ताला का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक में शायद चीज है या अजब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगा दे। मकाम महम में शफात कब्री है जिस पर कयामत के दिन फायज होकर आप अपने उम्मत की बख्श करवाएंगे। मज़कूर इरशाद की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक्त आंख खुले वजू करके 2 रकात नमाज या 4 रकात या 6 रकात या 8, जिस कदर ताकत हो और फुर्सत हो, अल्लाह की राह पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा।